A very warm good morning, student. So today we are going to start exercise 19.3. It is on page number 210. So student, this is chapter money. हम इसकी प्रीवियस चैप्टर में और यू कैन से प्रीवियस वीडियो में 19.2 एक्सरसाइज में भी वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं. यहाँ पर भी सेम आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी, यहाँ आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन है, यानी गुणा और भाग. 1 so the question number 1 is 1 kg of apricots cost ₹340. What amount will be paid for 25 kg apricots? यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, स्वीट्स की जगह एप्रिकॉट्स आएगा. सो स्टूडेंट्स, 1 किलो एप्रिकॉट जो है वो 340 रुपीज़ के हैं. आपको बताना है कि 25 kg एप्रिकॉट्स कितने रुपयों में आएंगे. स्टूडेंट, सबसे बेसिक और इजी तरीका है ये पता लगाने का किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कि वो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन, उसकी स्टेटमेंट के थ्रू. देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसमें आपसे कैसे पूछा जाएगा, उसमें आपको 1 kg या किसी भी वन थिंग की या वन ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका अमाउंट आपको दिया होगा और आपसे ज़्यादा की अमाउंट पूछी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक पेंसिल आपकी 2 रुपीज़ की आती है, यानी 2 रुपये की आती है, आप मुझे बताइए आप 4 पेंसिल कितने रुपए में लेकर आएंगे. तो मैंने आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट बता दी और आपसे 4 पेंसिल की कॉस्ट पूछी ना, तो यहाँ मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू आपको दी थी और ज़्यादा के बारे में मैंने आपसे पूछा. वो 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, 4, क्योंकि एक पेंसिल 2 रुपीज़ की है तो 4 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए. 4 2 जा क्या होता है 8. या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 को 4 टाइम्स प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है. 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8. ये क्या है, इसका आंसर भी 8 ही आएगा, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर है ना, हम इसलिए क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन 2 × 4 कर दीजिए, दैट इज 8. तो आपको पता चल गया कि एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 4 पेंसिल 8 रुपीज़ यानी 8 रुपीज़ की आएंगी. सेम यही होता है मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में. आपको किसी भी एक अमाउंट की या 1 kg की या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी होगी, उसका अमाउंट दिया होगा, उसका कॉस्ट प्राइस दिया होगा, कितने में वो खरीदा गया, और आपको ज़्यादा का अमाउंट बताना है, यानी ज़्यादा चीज़ें खरीदे तो वो कितने में आएंगी, तो वो पहचाने कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होनी है. सो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड राइट द स्टेटमेंट, क्योंकि हमें कॉस्ट दी हुई है 1 kg एप्रिकॉट्स की. सो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्रिकॉट्स इक्वल टू ₹340 रुपीज़ में आए हैं ना ये. देन हमें कितनों की जाननी है, 25 kg बताने हैं कि वो कितने में आएंगे. तो कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्रिकॉट्स इक्वल टू, कुछ नहीं करना, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करनी है. जो भी दोनों नंबर दिए हुए हैं, 340 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप मनी की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एज इट इज मल्टीप्लाई होगी जैसे आप जनरली करते हैं. 340 की मल्टीप्लाई जब मैं 25 से करती हूँ, सबसे पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करते वक्त 5 की मल्टीप्लाई 0 से कीजिए. 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, द आंसर विल बी 0. 5 4 जा 20, 20 का 0 यहाँ रहेगा और 2 पर कैरी ओवर चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे. अब 5 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 5 3 जा 15, प्लस कर दीजिए इस कैरी को 16 और 17, तो यहाँ 17 आ गया. तो पहला 340 को मैंने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1700 आ गया. जब भी हम 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसमें तो सबसे पहले हम एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है. ठीक है, तो उसके लिए हमने 1st प्लेस पे 0 लगा दी इसके. अब 2 की मल्टीप्लाई 0 से कीजिए. स्टूडेंट, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 से की जाती है तो 0 ही आंसर आता है, तो 0 आ जाएगा ये. 2 4 जा कीजिए 8, 2 3 जा 6, तो 340 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 680 आ गया. अब इसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, यानी जमा करते हैं. 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा. 7 में 8 प्लस कीजिए 15 आता है, 15 का 5 यहाँ रहेगा, 1 ऊपर यहाँ कैरी जाएगा. ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ की एडिशन वाली कैरी यहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी. 6 में 1 प्लस कीजिए 7 और 1 कैरी वाला प्लस कीजिए 8 हो गया. तो ₹8500 में 25 kg एप्रिकॉट्स आएंगे.
1 kg एप्रिकॉट 340 रुपीज के थे, तो 25 kg एप्रिकॉट्स ₹8500 में आएंगे। सो स्टूडेंट सिमिलरली वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर द प्राइस ऑफ 1 न्यूज़पेपर इज ₹4, यानी एक न्यूज़पेपर 4 रुपए में आता है। हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स कैन बी बॉट फॉर ₹100? हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट ओवर? आपसे पूछा गया है कि कितने न्यूज़पेपर आ जाएंगे 100 रुपीज में और कितनी अमाउंट बच जाएगा। मतलब अगर एक की वैल्यू आपको दी हुई है और आपसे पूछा है 100 रुपीज में कितने आ जाएंगे, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 न्यूज़पेपर दैट इज ₹4, न्यूज़पेपर बॉट फॉर ₹100। हमें यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, 100 रुपीज में कितने लाने हैं हमें ये बताना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड। यस स्टूडेंट, यहाँ होगी डिविजन। तो अब हम क्या करेंगे, 100 की डिविजन कर देंगे 4 से। आप चाहें तो ये चीज रफ वर्क में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहीं पर करें। तो देखिए, छोटा नंबर हमेशा बाहर रहता है और बड़ा नंबर अंदर रहता है। सो 4 की 100 को अंदर रखेंगे, 4 2 जा 8 आ गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 नीचे आ जाएगा, देन 4 5 जा 20 और ये 0 आ गया। तो देखिए, सो 25 न्यूज़पेपर्स कैन बी बॉट फॉर ₹100। सो स्टूडेंट, अब इसके बाद आंसर नंबर 3 देख लेते हैं। मिस स्मिथ बॉट 5 टेबल क्लॉथ फॉर ₹245 and 25 पैसे ईच। हाउ मच डिड शी पे द शॉपकीपर फॉर 1 पीस? यहाँ पर मिस स्मिथ ने 5 टेबल क्लॉथ खरीदे इतने रुपए के। आपको बताना है कि उन्होंने एक कितने का खरीदा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये डिवीजन की पहचान है, जहां पर आपको ज्यादा की कीमत दी होगी, यानी कोई भी चीज ज्यादा रुपयों में कितनी खरीदी गई वो आपको दी होगी और आपसे एक की कीमत पूछी जाएगी, किसी एक की कॉस्ट प्राइस या वैल्यू पूछी जाएगी। तो वहां पर आप क्या करेंगे, डिवीजन। कुछ इस तरह से, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल क्लॉथ इक्वल टू ₹245 और पॉइंट के बाद वाले होते हैं पैसे, यानी 25 पैसे। देन कॉस्ट ऑफ 1 टेबल क्लॉथ इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ₹245.25 से 5 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा ₹49.05। मैंने स्टूडेंट इसकी डिवीजन भी करके दिखाई है। देखिए, कुछ इस तरह से डिवीजन होगी, 5 को बाहर रखेंगे और इसको एज इट इज अंदर रखेंगे। देखिए 5 4 जा क्या होता है 20, 24 में से 20 गया, 4 बचेगा आपका यहाँ पर, नीचे नेक्स्ट डिजिट को ले आइए 45, 5 की टेबल में 45 कब आता है 9 पे, तो 5 9 जा 45 लिखा, कट किया। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आते हैं जो कि 2 है, क्योंकि 5 जो है वो 2 से बड़ा है ना, अकेले कुछ नहीं कर सकता 2, तो यहाँ क्या लगेगा पॉइंट, क्योंकि इसके बाद आ रहा था तो पॉइंट लगा देंगे और 0 लगाएंगे, क्योंकि 2 से अकेले कोई काम नहीं होगा, हम 5 को भी साथ में ही नीचे ले रहे हैं। जब हम आगे डिवीजन करते वक्त 2 डिजिट को साथ में नीचे लेकर आते हैं ना, तो यहाँ 0 लगाते हैं, तो वो 0 यहाँ लगाया। अब 5 की टेबल में 25 कब आता है 5 पे, तो 25 में से 25 माइनस कीजिए 0 आ जाएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टेबल क्लॉथ इज ₹49.05। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 12 लंच पैकेट दिया हुआ है ₹1080 कॉस्ट ऑफ 1 लंच पैकेट आपको निकालना है, यानी 12 लंच पैकेट इतने अमाउंट में आ रहे हैं, तो एक लंच पैकेट कितने में आएगा। जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई स्टूडेंट वही यूज होगी। आपको 12 की कॉस्ट दी हुई है, आपको एक की कॉस्ट निकालनी है। जब भी एक की वैल्यू निकालनी होती है हम क्या करते हैं, डिवीजन यानी भाग। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 12 लंच पैकेट्स इक्वल टू ₹1080.80, कॉस्ट ऑफ 1 लंच पैकेट इक्वल टू, यहाँ हम डिवाइड करके दिखाएंगे 1080.80 को 12 से। देखिए कुछ इस तरह से डिवीजन होगी और इसका आंसर आएगा ₹90.06। देखिए कैसे मैंने डिवीजन की है, 12 की टेबल में 9 पे 108 आता है, डिवाइड कर दीजिए, 0 को नीचे लेकर आएंगे, 0 का एज इट इज 0 लग जाएगा, फिर पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है ना, तो वो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। देन अब 8 लिया मैंने नीचे, देखिए अकेले 8, क्योंकि 12 से क्या है छोटा है, उसको अपने पार्टनर की जरूरत है यहाँ पर, तो ये 0 भी साथ में ही ले लिया मैंने, ये नंबर बन गया 80। जब भी हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो एक और 0 हमें लगानी पड़ती है, तो वो 0 यहाँ पर लगाई गई है। अब 12 की टेबल में 80 से छोटा नंबर 72 आता है, जो कि 6 पे आता है, तो 12 6 जा 72 लिखा,
80 में से 72 गया, 8 बचा। सो यहाँ पर रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्वोशिएंट पे जो आपका आया है ना वही बताना है। सो कॉस्ट ऑफ 1 लंच पैकेट इज ₹90.06। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 समझा दिए हैं। यू विल ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 बाय योरसेल्फ एज योर प्रैक्टिस वर्क। सो स्टूडेंट, दिस इज योर वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 19.3। इसका रिविजन पार्ट जो है दैट आई विल ऑल्सो सेंड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। For better understanding, watch the video again. Thank you so much, students.